राजस्थान जी के एक बार पुनः अपडेट करके आप सभी विद्यार्थियों के सामने आ चुकी है पीडीएफ, और बहुत ही शानदार प्रश्न वन लाइनर सीधे प्रश्न है और उसका उत्तर सामने है। बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव तरीके से पीडीएफ तैयार है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान पशु परिचारक भर्ती है उसके अंदर पूछे जाएंगे। बाकी जो भी एग्ज़ाम होंगे चुनाव के बाद उसके अंदर बिल्कुल ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्नों पर तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस बीच हमारे बीच में आ चुका है प्रश्न अगला, देखिएगा कौन सा है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत पूछी है तो सालिम सिंह की हवेली सबसे ऊंची इमारत है। कमेंट के अंदर एक बताना मुझे बात है कि जैसलमेर से एक छोटा सा क्षेत्र फलोदी ज़िले के अंदर मिलाया गया है, वो कौन सा क्षेत्र है जो जैसलमेर से अलग करके फलोदी के अंदर मिलाया गया है, वो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल के द्वारा करवाया जाता है। एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माण किसने करवाया? तो शिव सिंह ने करवाया था। किसने भाई? शिव सिंह ने। उस्ता कला का संबंध किस चित्र शैली से है? बीकानेर चित्र शैली से है भाई। उस्ता कला की बात हम बीकानेर चित्र शैली के संबंध में करते हैं। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है वो अनूप सिंह का माना जाता है। अनूप सिंह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन होती है, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का जो पुराना गढ़ है जिसकी नींव जो है वो राव बीकान के द्वारा 1485 के अंदर रखी जाती है। ओके, इसके बाद ऊंटों के देवता तो हमारे बाबूजी महाराज है। रेबारी जाति जो है इनको ऊंट पालक जाति माना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी महाराज को जाता है, और पाबूजी महाराज ने मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट रेबारी जाति को लाकर दिया था। इस वजह से रेबारी जाति जो है वो ऊंट पालक जाति मानी जाती है। एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली के अंदर बने हुए नाहरगढ़ दुर्ग में, जयपुर ग्रामीण की बात हम करते हैं तो, और इन महलों का निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 प्रकार की जो प्रेमिकाएं थी उनके लिए करवाया था। विक्टोरिया शैली के अंदर नाहरगढ़ के अंदर, नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर बने हुए हैं। रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पकार है देपाक, ठीक है, देपाक इंपॉर्टेंट है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति के संबंध में सीताबाड़ी 12 जिले के अंदर यह आयोजित होता है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि और महस है। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ है? मेहणसर झुंझुनू में। ठीक है, मेहणसर झुंझुनू। ठीक है, प्रसिद्ध जैन सागर तालाब ये बूंदी के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बूंदी के अंदर। रखड़ी कहाँ का आभूषण है? रखड़ी तो आपके सर का आभूषण है। मारे मेमंदरी छेल भंवर लेता, ठीक है, मारे माथेरी मेमंद, तो मेमंद जो है वो माथे का है और रखड़ी भी आपके सर का है। ठीक है, रखड़ी गड़ा दो मारे पियाजी, वही बात है। जसवंत थड़ा ये तो जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर। वृहद कथाकोश के रचयिता हरिसेन। राजस्थान चित्रशैली का जन्म किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को। मेवाड़ शैली इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रथम शैली है, जन्म यहीं से हुआ था। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद, इंपॉर्टेंट है। किरतार बावनी के लेखक दुर्सा आडा है। कौन है? दुर्सा आडा है। इसके अलावा बारात के स्वागत की रस्म को डुकाव कहते हैं, सामेला कहते हैं। ठीक है, जब बारात पहली बार आती है तब की बात है ये, वधु पक्ष जो है उनके घर आती है तब। चुनाई या फिर चनाई का जो काम है वो चजेरा करता है, इंपॉर्टेंट है। बाबू महाराज का मेला ये भरता है बाड़ी धौलपुर के अंदर। ठीक है, धौलपुर के अंदर भरता है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, 47 भतीजे ऐसा कहा जाता है कि शहीद हो गए थे, कुछ पुत्र भी थे, तो गोगाजी महाराज के संबंध में। और गोगाजी महाराज को महमूद गजनवी ने युद्ध क्षेत्र में रण कौशल को देखते हुए इनको एक उपाधि दी थी। क्या थी? जिंदा पीर, जहार पीर हो क्या आप, जहार पीर। ठीक है, इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति संस्थान किस जिले में है? उदयपुर के अंदर है। उदयसाई, विजयसाई और शाहजहानी ये सब राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं।
और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सींकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ ये सब दही बिलोने से संबंधित है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर का किला है। वैसे आप बटनेर को प्रथम किला कह सकते हैं, सबसे पुराना। इसके बाद हम बात करते हैं मशहूर विमल वसाई और लूण वसाई मंदिर राजस्थान के आबू पर्वत में स्थित है। हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद जगह, बंद कमरा कह सकते हो। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है? प्यारे दोस्तों, अभी मैंने बताया ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज आ जाते हैं। इसके बाद में लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। झुंझार जी जो है इनका वृक्ष भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लटियाली माता का वृक्ष भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। शेखावाटी क्षेत्र की बात हम करें तो राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से? क्षत्रिय वर्ग से, क्षत्रिय समाज से है। राजस्थान में पौंचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो यह फतेहपुर सीकर के अंदर है। बिनोटा है, दुल्हे दुल्हन के विवाह की जूतियाँ जो है वो बिनोटा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, और ये रहा अगला प्रश्न। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। यह जीवंत स्वामी तीर्थंकर महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। बीकानेर रियासत की कुल देवी तो करणी माता है। ठीक है। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में हैं? तो सांपों के देवता के रूप में गोगाजी महाराज है। किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? जल महलों की नगरी डीग है, लेकिन डीग भरतपुर में नहीं है, क्योंकि डीग स्वयं एक जिला बन चुका है। अभी राजस्थान के 50 जिलों में डीग भी एक महत्वपूर्ण जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह एक प्रकार का पक्षी है। मीराबाई किसकी पुत्री थी? अच्छा, भोजराज पति थे, पुत्री रतन सिंह की थी। नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण और धार्मिक केंद्र है? वल्लभाचार्य। करेक्ट आंसर वल्लभाचार्य हो जाएगा। धावड़िया व्यक्ति जो कारवां और काफिले को लूटते थे वो होते थे उस टाइम के। इसके बाद में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। चिक्कू गाजराम ट्रिक से आप कर सकते हो। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर और सोनारगढ़, जैसलमेर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है भाई। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला, शीतला माता का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे किताबों के अंदर है। एक्चुअल रियल के अंदर वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे नहीं है, किताबों के अंदर है। आरपीएससी ने प्रश्न भी पूछ लिया। तो ये मेला वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंदर भरता है, चाकसू के अंदर। ओके। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत की परंपरा आज भी प्रसिद्ध है या विद्यमान है? तो ये ध्रुपद गायकी की बात चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और तारागढ़ का किला राजस्थान के अजमेर में स्थित है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई। जोहर मेला चित्तौड़ में भरता है, जोहर मेला चित्तौड़ में। तो टोटल मैंने 50 प्रश्न इस वीडियो के अंदर करवाने की कोशिश की है। आगे 50 प्रश्न जो बचते हैं वो अगले वीडियो के अंदर रहेंगे, आपके लिए वैल्यूबल तैयार रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।